A morning devotion from Oil and Wine. God is gracious when I down. He draws near though I retreat. Though I may wander through the wilderness, He goes with me and gives me peace. Gracious He is.
I know that there are many of us who have come to this place with a longing to hear the Lord. और मैं जानता हूं कि इस स्थान में कई लोग बहुत तीव्र इच्छा से परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं And I'm sure God will meet with us. और मुझे भरोसा है कि परमेश्वर हमसे भेंट करेगा And of course, God will meet with us according to His own desire. निसंदेह परमेश्वर अपने स्वयं की इच्छा के अनुरूप हमसे भेंट करेगा The way He would desire to meet with us. जिस तरीके से वो चाहता है हमसे मिलना It may not be the way we would think about it, और ये उसी रीति से ना or desire about हो it. जैसे हम स्वयं सोचते हैं या इच्छा करते हैं So let's be open to the Lord. लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख खुले रहें। This morning, I would like to share some introductory preliminary thoughts. और इस सभा के शुरू में मैं कुछ आधारभूत और प्रारंभिक भूमिका के रूप में विचारों को बांटना The चाहता Lord हूं would like to build on and bring His mind and thought to us, I believe. जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी चीजों को निर्माण करेगा मुझे भरोसा है उसका। When we look at Israel of old, जब हम पुराने इस्राएली लोगों की तरफ देखते हैं when the word of the Lord came to Moses, जब परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया that they are to leave in a great haste the land of Egypt. मिस्र देश को उन्होंने बहुत जल्दबाजी में छोड़ना है All Israel obeyed the voice of Moses. और पूरे इस्राएल लोगों ने मूसा की बात का पालन करा They followed Moses and left Egypt with great joy in their hearts. और पूरे इस्राएली लोगों ने तुरंत मूसा की बात का पालन करा और खुशी के साथ मिस्र को छोड़ा। In other words, they followed Moses joyfully out of Egypt. दूसरे शब्दों में मिस्र से बाहर निकलने की आज्ञा जो मूसा ने दी थी मूसा का उन्होंने खुशी से पालन करा। But as they began to progress on in God's calling, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए they began to see many things against them. लेकिन कई चीजों को उन्होंने उस सफर के अंदर अपने विरुद्ध पाया It was the Red Sea. और लाल समुद्र था And then as they crossed over, और जैसे उन्होंने उसे पार किया they began to feel hungry. तब उनको भूख महसूस हुई They began to feel thirsty. और वो प्यासे होने लगे And these circumstances began to take the joy of leaving Egypt from their lives. और ये सारे वातावरण ने धीमे धीमे वो खुशी जो उन्हें मिस्र छोड़ने में मिली थी वो लुप्त होती गई। The immediate situations, तब तुरंत ही उन्होंने जो परिस्थितियों का सामना करा The उसका things- समाधान ढूंढने लगे। faced before them, जो बातों को या घटनाओं को उन्होंने सामना करा these things made them to think about to retreat and go back again to Egypt. इन सारी वर्तमान परिस्थितियों को जिन्होंने सामना करा इस बात में उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया वापिस आए। That sounds actually very funny to you and to me. और ये सुनने में मेरे को और आपको बहुत मजाक करने वाला लगता है। With years and centuries, the heart of God's people, it has not changed. लेकिन इतने लंबे वर्षों के अंतराल और युगों के समय के अंदर भी परमेश्वर के लोगों का हृदय And वैसा ही है Israel of old, जैसे पुराने इस्राएल थे। many have embraced Christ with a great joy. कईयों ने मसीह को खुशी से गले लगाया है। They experienced the liberation, from sin and bondage in their lives. और उन्होंने अपने जीवन में गुलामी और पाप के बंधन से मुक्ति पाई है They were so glad within. और वो प्रभु के साथ खुश थे। But as they began to progress in their spiritual walk, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने आत्मिक चलन में आगे बढ़ना शुरू it is करा very sad that many desire
to go back again to their past. ये बहुत दुख की बात है कि उनमें से कईयों ने इच्छा करी कि अपने अतीत के अंदर लौट जाएं Their mind was to retreat, और उनके मन पहले से ही पीछे उलट गए थे। go back to the past, अपने पूर्व काल के अंदर वो चले go गए थे back to that bondage. और वो अपने उसी बंधन और गुलामी में चले गए। They preferred the bondage of Pharaoh than the promised land. और फैरो की गुलामी को उन्होंने बेहतर माना बजाय इसके कि वाचा का देश। And I want to say, my dear brothers and sisters, और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, people of God are no different even today. परमेश्वर के लोग आज भी अलग नहीं है, विभिन्न नहीं है। How many in my knowledge, और कितने मेरे स्वयं की समझ में in these years of ministry, और इतने वर्षों की सेवकाई के अंदर many who began with such a joy, और कई ऐसे परमेश्वर के लोगों ने खुशी के साथ शुरुआत करी testified of their joy of salvation. और अपने उद्धार And की deliverance. खुशी, आनंद और छुटकारे को कितने खुशी से बांटा। But लेकिन when the going began to be difficult, जब आगे बढ़ना मुश्किल होता चला गया, they preferred bondage of Egypt and Pharaoh than the promised land and the Lord himself. सब उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर दोबारा से फैरो की गुलामी के अंदर जाना उन्होंने बेहतर माना बजाय वाचा के देश में या बुलाट में या आगे जाने में। So I wish to say this morning to all of us, और आज सुबह मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, this has been the history of God's people through the centuries. और ये बात परमेश्वर के लोगों का इतिहास रही है विभिन्न शताब्दियों के अंदर। When God's people were brought face to face with trials and situations and circumstances. जब परमेश्वर के लोगों को मुंह दर मुंह सामना करना पड़ा विभिन्न परिस्थितियों, परीक्षाओं और दुख उठाने वाली चीजों का, They began to be tired of this spiritual journey. तब उस अवस्था के अंदर, इस आत्मिक यात्रा के अंदर वो थक गए They refused to endure Christ in their lives. और तब उन्होंने मसीह यीशु को लगातार बनाए रखना, सहन करना मुश्किल लगा। Many of them are like Orpha of old in the book of Ruth. और कई लोग जैसे रूत की पुस्तक के अंदर औरफा थी उसके भांति हो गए। As we know, Orpha said to Naomi, I will go with you. और जब औरफा ने जैसे नाओमी से कहा कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, But when the first hardship she faced in her life, लेकिन जब अपने जीवन में पहली मुश्किल का सामना करा she kissed Naomi and said, I would go back. और तब उसने कहा कि मैं पीछे चली जाऊंगी। There are many believers today, और कई विश्वासी हैं आज, when they face the hardship of this spiritual journey, और जब वो अपनी आत्मिक यात्रा के अंदर मुश्किलों का सामना करते हैं, they kiss their Savior and say, I would rather go back. और अपने उद्धारकर्ता को चुम्बन देके वो कहते हैं मैं वापस लौटूंगा। They would say to the leaders who will try to counsel them and talk to them, this journey is difficult. और वो कहते हैं जो अगुए हैं कि ये यात्रा बहुत ही मुश्किल है, परेशान करने वाली है, They are unwilling to pay a price. लेकिन वो दाम चुकाने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं। Saints, remember one thing. और परमेश्वर के लोगों एक बात को याद रखें, Moving on to our promised land in Christ Jesus. अगर हम मसीह यीशु के अंदर जिस भूमि या वाचा का हमें वायदा है उसमें बढ़ रहे हैं, The only promise with us is that He will go before us. और एक ही वायदा परमेश्वर ने हमारे से करा है कि वो हमारे आगे जाएगा। That is the only thing we can lay hold of. और वही एक ही चीज है जिसको हम अपने जीवन में थाम सकते He हैं। has never said there will be no trials. और उसने ये नहीं कहा कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं He होंगी, never said there will be no sufferings. और उसने ये नहीं कहा कि दुख और मुसीबतें नहीं होंगी, He never said that there would not be battles. और उसने ये भी नहीं कहा कि युद्ध नहीं होंगे, But He
only said, I will be with thee. लेकिन इन सभी बातों में परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। You know, they have many enemies on the way. और यात्रा के अंदर उनके कई शत्रु थे, Though they left the bondage and the enemy behind, और यद्यपि उन्होंने गुलामी को और शत्रु को पीछे छोड़ा था, there are many enemies on the way, लेकिन यात्रा के अंदर बहुत शत्रु थे, and they must resist. और उनका भी उन्होंने सामना करना है। You know, all these enemies that they would meet on the way. ये अपनी यात्रा के अंदर जितने भी शत्रुओं से वो भेंट करेंगे, And they need to move on to the और promised land. और उन्हें जरूरत है कि वो वाचा के देश की तरफ प्रगति करते जाएं। And that's what the Lord said to Israel of old. और वही सब कुछ परमेश्वर ने पुराने इस्राएल से कहा, But many of them were unwilling. लेकिन सुनने के बाद भी कई अनुचित थे। And I want to say to all of us, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, the greatest need today in our lives सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे जीवनों में वो ये है, is an established knowledge of God's purpose in our lives. परमेश्वर के उद्देश्य के ज्ञान के अंदर हम स्थापित हो जाएं। The established knowledge of God's purpose or God's truth concerning our Through each and every day, through every sunrise and sunset, my love will never fade. And as I take your hand in mine on this special wedding day, my love will never fade. God has joined our hands, God has joined our hearts, our God has joined our two lives. And as I take your hand in mine on this special wedding day, my love will never fade. My love